अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। बहुत बड़ी खबरें जी आ रही हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो जश्न मना रहे थे कि ईरान जंग का क्रेडिट फलाने का है, रुकवाने का जंग फलाने का क्रेडिट है और फलाने की बड़ी कामयाबी, अब वो खामोश हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की गेम डाली है कि अब सारे ही फंस चुके हैं कि अब करें तो करें क्या। अंसार अब्बासी जैसे सहाफी वो भी खामोश हैं, वो भी नहीं बोल रहे। इतनी बड़ी जो है वो गेम हो चुकी है। हाजी यानी हज पढ़ा जा रहा है, मुकद्दस तरीन फ्रीजा, अल्लाह के घर के मेहमान किस तरह दर बदर धक्के खा रहे हैं। और क्या पाकिस्तानियों ने यानी पाकिस्तान की हुकूमत छोड़ दें बिजली देना, छोड़ दें वो पेट्रोल सस्ता दे रही है, महंगा दे रहे हैं, गरीबों का अमीरों का क्या हाल है। अपने पैसों से लोग हज करने के लिए गए हुए हैं और नेक तरीन काम है। सरदार यूसुफ वो हज के वजीर हैं, मजहबी अमूर के, वो ये हुकूमत यानी एक हज भी नहीं करा सकी, एक हज भी नहीं करवा सकी। उसके अंदर भी दिहाड़ियां लगी हैं, उसके अंदर भी करप्शन हुई है। इस सवाल से बात करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट नाराज हो गया जी नून लीग और पीपल्स पार्टी से, इस हवाले से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले आजकल एक जो बड़ी भोंडी सी और अजीबोगरीब कंट्रोवर्सी चली हुई है, साकब चद्दड़ वर्सेस मोमना इकबाल। और साकब देखिए, नंबर वन, मैं अपना आपको बता दूं, मेरे नजदीक दोनों गिल्टी होंगे। साकब चद्दड़ साहब भी गिल्टी होंगे, मोमना इकबाल साहिबा भी गिल्टी होंगी। दोनों का ताल्लुक तो रहा है ना, ताल्लुक रहा है तो तोहफे तहफ दिए गए हैं। लेकिन ये इंतहाई घटिया हरकत होती है कि आप किसी को तोहफा दें और बाद में बताएं कि मैंने वो फलाना तोहफा दिया था, मैंने फलाना तोहफा दिया था, और बाद में आप कहें कि मैंने तोहफों की कीमत वसूल करनी है और आप हरासा करना शुरू कर दें। देखिए, दोनों गिल्टी होंगे, मुझे नहीं पता, अदालतें फैसला करेंगी। लेकिन मियां अली इशफाक साहब बड़े नामवर वकील हैं और मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं, अच्छी रिप्यूट वाले वकील हैं, सहाफियों के साथ बड़ा ताउन करते हैं। यानी अगर कल को मेरे ऊपर भी केस हो जाता है और मैं राब्ता करता हूं कि मियां साहब ये मामला बन गया है, या किसी दोस्त के जरिए राब्ता करता हूं, तो वो हो सकता है वो उनकी जो फर्म है और वो बेशुमार सहाफियों केसेस लड़ चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन एक इतना अच्छा अच्छी रिप्यूट वाला वकील, ठीक है उनका हक है वकालत करना, ठीक है वो किसी कातिल की भी वकालत कर सकते हैं क्योंकि कातिल का भी तो वकील तो होता है ना, कातिल का भी। लेकिन वकील का काम होता है किसी का भी अदालत के अंदर दिफा करना, तो फीस भी इसी चीज की ली जाती है। यही सर्विस वकील देता है कि अदालत के अंदर अपने जो उनका क्लाइंट है उसका दिफा करे। लेकिन ये अदालत के बाहर का ठेका उठा लेना, ये अदालत के बाहर अपने कपड़े गंदे करना शुरू कर देना, यानी साकब चद्दड़ साहब अपना दिफा खुद करें। और वो दिफा इतना भोंडे तरीके से, आज एक सहाफी ने, साकब भाई एक तो ऐसे सेलिब्रिटी बनाया जा रहा है, ऐसे जो हरास कर में लड़कियों को हरास करते हैं उनको सेलिब्रिटी बना के पेश किया जाता है। साकब भाई ऐसे मीडिया, साकब भाई क्या कहेंगे, साकब भाई क्या कहेंगे, आप पर इल्जाम लग रहा है। मोमना इकबाल के मंगेतर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साकब भाई क्या कहेंगे। और साकब भाई इंतहाई घटिया रिमार्क्स कि वो जो शख्स इल्जाम लगा रहा है वो मेरी गाड़ी में बैठ के आया था, मेरी गाड़ी में, यानी वो मैंने गाड़ी मोमना इकबाल को दी थी। ये भी एक बड़ा घटिया इल्जाम है कि अगर आप ये साबित नहीं कर सके वो आपकी गाड़ी में बैठ के आया था, यानी फिर क्या होगा। ये तो एक और घटिया इल्जाम, मेरी गाड़ी में बैठ के आया था। अच्छा एक चीज बताएं, अगर इन्होंने कोई मोमना इकबाल को गिफ्ट दिए हुए हैं तो क्या मोमना इकबाल ने जबरदस्ती लिए हुए हैं, कनपट्टी पर बंदूक रख के लिए हुए हैं? ये तो बड़ी यानी छोटी हरकत है। लेकिन मुझे असल अफसोस होता है मियां अली इशफाक साहब पर, बड़े अच्छे वकील हैं। आप ठीक है उसका दिफा करें अदालत के अंदर, अगर आपके पास शवाहिद है, सबूत है, जो भी मामला है, आप कहते हैं कि कहानी खुली तो कहानी वन साइडेड नहीं रहेगी, तो फिर आप अदालतों के बाहर तो उसका ना अपने कपड़े गंदे ना करें, अपनी शख्सियत को डैमेज ना करें। बहरहाल ये इस मुल्क की बदकिस्मती है, यहाँ पे हर किसी को एक अपने अपने किसी के शौक हैं। हुज्जाज कराम, अब क्योंकि आज
हज पढ़ा जाएगा और ये बड़ा मुकद्दस फरीजा है, बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि कितना बड़ा ये फरीजा है। और हाजी रुल गए हैं, इस तरह हाजी रुल गए हैं कि बेचारे धक्के खा रहे हैं। चले धक्के तो ठीक है, आप कहते हैं कि अल्लाह की इबादत के लिए निकले हुए हैं, तो आप ठीक है एसी वाले कमरे ना भी मिले तो हज करने के लिए निकले हुए हैं, कोई अयाशी करने के लिए नहीं। भाई जो खाना हाजियों को तो चाहिए, जो अल्लाह के मेहमान होते हैं, इवन कोई मस्जिद के अंदर इत्तिकाफ बैठा हुआ हो ना, लोग उसको अच्छा खाना देते हैं कि इबादत कर रहा है, अल्लाह का मेहमान है। भाई सड़ा हुआ सरदार यूसुफ साहब को कंप्लेन भी की गई है कि सर ये सड़ा हुआ जला हुआ खाना दे रहे हैं, हमारे पेट खराब हो गए हैं। होटल वाले ने मान भी लिया, ये नहीं कि इल्जाम है, होटल वाले ने मान लिया, जी हाँ जला हुआ सड़ा हुआ खाना दिया गया और हाजी बीमार हो गए। तो ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, यानी ये हुकूमत एक हज भी जो है वो भी नहीं करवा सकती सुकून से, और अच्छा उसके अंदर भी करप्शन और दिहाड़ियां ज़ाहिर लग रही हैं। अच्छा इसके अलावा क्या सूरत हाल है? एस्टैब्लिशमेंट ये नाराज है। ब्रिगेडियर असलम घुम्मन एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं और ये साबका खुफिया एजेंसियों के कमांडर भी रहे हैं, फौजी ब्रिगेडियर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि साइफर को पीपल्स पार्टी ने लीक किया है ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जाए और सूबों एनएफसी समेत तरामीम को रोका जा सके। और कहते हैं इस वक्त मुक्तदर हल्के मौजूदा हुकूमती जमातों से खुश नहीं है क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर रहे, इसलिए खान साहब का बाहर आना मुल्क के मुफाद में है। आज खान चाहे तो नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील करके बाहर आ जाए, लेकिन वो आइन कानून आजादाना इलेक्शन अदलिया की आजादी चाहती हैं और खान की माननी पड़ेगी। खान की माननी पड़ेगी। और वो कहते हैं कि ये नहीं डिलीवर कर पाए, एस्टैब्लिशमेंट इनसे नाराज है। अब वो चल रहा था मामला कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात करवाए जा रहे हैं, शहबाज शरीफ की सफारतकारी, फील्ड मार्शल की। अब डोनाल्ड ट्रंप ने शर्त रख दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई ये समा पर चल रहा है, इवन समा पर। सदर ट्रंप ने ईरान डील पर दस्तखत को इब्राहिम अकार से मशरूत कर दिया। उसने कहा भाई तब सिग्नेचर करूंगा, पहले ये इस्राइल को तस्लीम करो। अब बताओ अब किधर गए वो पाकिस्तान के मौलवी, क्या करेंगे? वो जो सारे उठाते हैं फिर नीचे बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फलाना यहूदी, फलाना सियोनी, फलाना मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, फलाना बच्चों का कातल। किधर जाएंगे? अमरीकी कहते हैं भाई अगर ये डील करनी है तो फिर दूसरी डील भी करनी पड़ेगी। तो अब यानी बुरी तरह जो है वो इस वक्त पाकिस्तान समेत सारे जो मुसलमान मुल्क हैं वो फंस चुके हैं। अमेरिका जो है वो धमकियां लगा रहा है। अभी भी बीबीसी न्यूज़ का एक आर्टिकल आया है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर से इसराइल को तस्लीम करने की उम्मीद और लिंजे ग्राहम की संगीन नताइज की धमकी। तो भाई वो तो संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है और ये ज़ाहिर है ख़तरनाक सिचुएशन है। अचकज़ई साहब ने भी इंटरव्यू दिया है, उनका भी लुब्बे लुबाब यही था कि इमरान खान अगर नहीं टूटा तो आप क्या चाहते हैं वो टूटे, आपको उससे बात करनी पड़ेगी और सारे सियासतदानों को बैठ के अपनी गलतियां और दूसरों की गलतियां माफ करनी पड़ेंगी। आओ मिलकर बैठें, 4-5 महीने की एक कौमी हुकूमत बनाएं और उसके बाद मुल्क के अंदर शफाफ इलेक्शन कराएं। ये कोई तरीका नहीं, इस तरह मुल्क जो है ना वो नहीं चल सकता। इस वक्त सियासी लोग भी घबराए हुए हैं और ये हुकूमत बनाने वाले भी घबराए हुए हैं क्योंकि मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क हो चुका है, निजाम नहीं चल रहा। अचकज़ई ने कहा ना इस तरह निजाम चलेगा, आपकी जिद है आप चलाते रहें, आप और कोशिश कर लें कि आप इमरान खान को तोड़ सकें, लेकिन वो नहीं टूटेगा तो बिलाखिर आपको बैठना पड़ेगा। सारे सियासतदान बैठे, सर जोड़ें, मशवरा करें, ईगो का मसला ना बनाएं, एक दूसरे को माफ करें, आगे बढ़े। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।